जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी सीरीज कर रहे हैं एंड पॉलिटी में हम बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम जो है आपके फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे थे और उसी फंडामेंटल राइट्स में से कुछ फंडामेंटल राइट्स भी कवर कर लिए। आज हम बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कवर करेंगे। एक चीज याद रखना, जो आपका लास्ट फंडामेंटल राइट है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो हम सेपरेट चैप्टर में ही करेंगे। द मेजर रीजन बिहाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसकी क्या है, वेटेज है। अंडरस्टूड। अब यहां पे हम क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहला होगा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, रिलीजन माने हमारा धर्म, तो हमारा संविधान हमें ये कहता है कि हर एक नागरिक को क्या है, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म पे बिलीव करना, उसको प्रोफेशन बनाना, ठीक है, उसको अपनाना, उसको जिस तरीके से अपनाना, जिस तरीके से मैनेज करना, वो किसके हाथ में होगा, उसके खुद के हाथ में होगा। भारत में आज के समय पे जितने भी मेजर रिलीजन हैं, कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। ये सारे ही धर्म कहाँ हैं, भारत के अंदर है। और भारत का संविधान कहता है कि मैं सबको क्या देता हूँ, आजादी देता हूँ, जो धर्म अपनाना है अपनाओ, जैसे अपनाना है अपनाओ, ठीक है। हमारी तरफ से आप पे कोई इसके लिए रोक टोक नहीं होगी। आगे चलते हैं, तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है, देखो, फ्रीडम ऑफ कोसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। अब इसको पढ़ने से हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये आर्टिकल ये कहना चाहता है कि देखिए, हर एक इंडिविजुअल क्या है, वो आजाद है। किस चीज के लिए आजाद है, कि वो किसी भी गॉड के साथ या किसी भी सुप्रीम पावर के साथ खुद को क्या फील कर सकता है, कनेक्टेड फील कर सकता है, ठीक है। इट्स अप टू अ इंडिविजुअल, राइट। हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे तू ये मत कर, तू वो मत कर, आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, जिसके ऊपर करना है ये भी आपके ऊपर है। दूसरा, ये क्या कहते हैं कि देखो, आप जिस भी धर्म पे विश्वास कर रहे हो, जिस भी सुप्रीम पावर पे विश्वास कर रहे हो, आपके पास क्या है, खुली आजादी है। किस चीज की आजादी है, कि आप अपना जो बिलीफ है या फिर जो फेथ है उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। किसी से डरने की बात नहीं है। यू कैन ओपनली से कि मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर रिलीजन के जितने भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करता हूँ। ये क्या है, आपके पास आजादी है, आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि अपना धर्म छोड़िए, अपना नहीं, आपके पास इसकी आजादी है। आगे जब इसमें चलते हैं, तो आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज अप टू यू, कैसे करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, मंदिर जाके मत्था टेकना है, मंदिर के बाहर से लोग करते ना, ऐसे मत्था टेकना है। इट्स अप टू यू। कोई आपको नहीं बताएगा कि देख बेटा तुझे ये करना है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। जैसे अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हो वैसे उस धर्म को फॉलो करो। कौन कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, संविधान कह रहा है कि देखो तुम ये जो है कर सकते हो। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कैसे अपने धर्म को अपनाना है, मैनेज करना है, कितना बिलीफ रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। कोई भी तुम्हें इस पे नहीं कहेगा कि तुम ये मत करो, वो मत करो, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ये तुम्हारा जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कोई रोके, कोई टोके, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, वो तुम्हें न्याय दिलाएगा, ठीक है। चलिए आगे जब चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास एक और भी अधिकार है कि देखो तुम क्या कह सकते हो। जैसे तुम किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तुम उस धर्म के रिगार्डिंग लोगों को बता सकते हो, अपना जो बिलीफ है वो भी बता सकते हो। कोई तुम्हें उसके लिए रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। कोई भी धर्म क्यों, हमारे भारत में 6 धर्म हैं। इंसान हिंदू धर्म का हो तो वो हिंदू धर्म के बारे में बता सकता है, अपना बिलीफ शेयर कर सकता है, अपनी रिचुअल शेयर कर सकता है। इस्लाम धर्म का है तो इस्लाम धर्म के बारे में जो है बता सकता है, ठीक है, बताते भी हैं लोग, राइट। अगर मैं बात करूँ तो हिंदुओं में नवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है, शिवरात्रि होती है, जब हम व्रत रखते हैं। वहीं इस्लामिज़म में रमज़ान होते हैं, जब वो रमदान जिसको बोलते हैं, रमदान दोनों ही बोला जाता है, कि जब वो फास्ट रखते हैं। तो ये क्या है, वो हमें बता रहे, हमें पता लग रहा है, तो इसका उनके पास क्या है, आज़ादी है,
ठीक है, वो बता सकते हैं हमें ये चीज़ें, कोई उन पे रोक टोक नहीं है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो वो अपने धर्म के बारे में हमें बता क्यों रहे, इसलिए नहीं ताकि वो कन्विंस कर ले हमें, नहीं, उनका बिलीफ दिखा रहे हैं, उनका वो जो ट्रस्ट है वो जो है अपने धर्म के रिलेटेड यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसी आर्टिकल में किसके बारे में बात की, कृपान की बात की गई। अब कृपान क्या है, अगर मैं बात करती हूँ सिखिज्म की, तो सिखिज्म में 5 केज होते हैं। 5 के क्या होता है, केश, कंगी, कड़ा, कशा, और अगर हम बात करते हैं किरपान, जो वो ऐसे बांधते हैं, राइट। तो किरपान सिखिज्म में लोग कैरी कर सकते हैं, लेकिन कैरी किरपान किस में लिखा गया है, 25th आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ हिंदू के बारे में भी बताया कि देखिए जो हिंदू है ना, उसके अंदर एक जो वर्ड है, वो जो टर्म है, उसके अंदर हम सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट फॉलोअर को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है एक धर्म को दिखा रहा है एज पर दिस आर्टिकल 25, यहाँ पे वो एक टर्म है जो बहुत सारे कंबाइंड रिलीजन्स की क्या है, एक तरह से गिनती, पॉपुलेशन, इंटरेस्ट के बारे में बताता है। अगर हम 26वें आर्टिकल पे चले तो बहुत आसानी सी बात कही गई कि देखो यार, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करते हो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है वो भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए। आपको देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो होते हैं, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पे सत्संग वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, राइट। बट क्या हाँ चलते लोग बोलते कि चलो चलो अंदर चलो, नहीं बोलते, है ना। इट्स अप टू अस, हमें जाना है हम खुशी खुशी जाएंगे, हमें नहीं जाना एक्सक्यूज मी, हम नहीं जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हमारे पास अधिकार है, हम ऐसे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और ये क्या होंगे, चैरिटेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो फंड्स आएंगे वो चैरिटी होगा मेजरली उस चीज के लिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ही आगे बात कहेगी कि देखो आप खुद के अफेयर्स को खुद जो है मेंटेन कर सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू योर रिलीजियस पर्पस, कि अपने रिलीजियस पर्पस के रिगार्डिंग क्या है, कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है आप ले सकते हो, ठीक है। आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। यहाँ पर वही बात है मैंने पहले भी समझाई, तुम्हें हवन करना है करो, मंदिर जाके मत्था टेकना है टेको, बाहर से मत्था टेकना है टेको, इट्स अप टू यू, राइट। अब मैं अपना बताऊं तो मुझे मंदिर जाना पसंद है ना, बट वहीं अगर मैं अपने घर में अपने भाई का बताऊं तो वो ज्यादा मंदिर नहीं जाता। हाँ, वो घर में बैठकर पूजा करता है, ये उसकी मर्जी है ना कि वो घर के मंदिर में पूजा करेगा, ये मेरी मर्जी है कि मैं बाहर वाले जो बड़े मंदिर हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी के, वहां पे पूजा करूंगा। सो हम दो अलग इंडिविजुअल, हम दोनों की अलग इच्छाएं, यही बात जो है इसमें यहाँ पे बताई गई है कि देखो सब अपनी मर्जी से क्या है, धर्म अपना सकते हैं। 27वां ये कहता है कि देखो हम धर्म के नाम पे टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करती हूँ तो देखो मैंने एक चीज देखी, जब रामायण होती है तो लोग आते हैं कि चंदा दे दीजिए, चलिए ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारा गला नहीं पकड़ता 1000 रुपए दे, नहीं, वो कहते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना दे दीजिए, बिकॉज नो वन कैन फोर्स अस कि हम जो है इस पे एक्स्ट्रा पैसे दें, पहली चीज। दूसरा, टैक्स वर्ड क्यों लिखा गया है, जीएसटी जैसे टैक्स इस पे नहीं लग सकते। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, देयर इज अ रीजन कि गुड्स लोगे सर्विसेज लोगे, यू हैव टू पे अमाउंट। अगर तुम वर्शिप करोगे यू नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ अमाउंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, जो आगे जाके क्या करेगी, इट विल गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। नो, ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है, राइट। दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, दोनों अलग सिचुएशन के लिए दिए, बिकॉज दोनों अलग बात कह रहे हैं लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर कह रहे हैं, ठीक है। देखो ये लिखा है, नो पर्सन शेल बी फोर्स्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। चंदा भी आप अपनी इच्छा से देते हो और टैक्स तो हो ही नहीं सकता। टैक्स वर्ड का बेसिकली मतलब है, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सिंपल, तो भाई गवर्नमेंट ने बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने लगा दिया कि तुम मत्था टेकोगे तो इतने पैसे दोगे, तुम जो है हाथ जोड़ के प्रे करोगे तो इतने पैसे दोगे। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, बिकॉज धर्म, उसके अफेयर्स, वो हम इंडिविजुअल की चॉइस है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो यही बात है कि वही बात मैंने आपको बोली कि जो स्टेट है कोई भी, वो यहाँ पे पब्लिक टैक्स जो है नहीं लगा सकती, हमसे पैसा नहीं ले सकती, ठीक है। हमारी मर्जी है हम अपने धर्म को कैसे अपना रहे हैं,
अंडरस्टूड। तो इसको याद रखना, आईना से कभी भी, वैसे पता है बहुत लोग ऐसे तुम्हें बेवकूफ बना देते कि यार इन भगवान जी के नाम पे दे दो, अलग अलग भगवान जी के नाम लेते, बट ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन नॉट फोर्स यू टू पे द अमाउंट, समझे। चलो आगे 28वां क्या कहता है कि देखो यार तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा गया इधर, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड इन इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है। इसमें भी 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ धर्म की पढ़ाई करना अभी तक नहीं है, ठीक है। वहां पे आप किसी भी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको कही गई है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट बनता भी है, किसको लेके, रिलीजियस को लेके, ठीक है, तो वो कौन मेंटेन करता है, स्टेट जो है मेंटेन करती है, जस्ट टू एक्सेस कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम ना हो रहा हो जो दायरे के बाहर है, जो लॉज एंड पॉलिसीज के बाहर है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर बात कर रहे हैं, वही बात जो मैंने बोली कि यहाँ पे धर्म की पढ़ाई जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। जैसे एक और चीज है, सरस्वती वंदना होती है स्कूलों में, उसको इसमें आप नहीं कहेंगे, वो तो भाई स्कूल का ही एक इवेंट हो रहा है वहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा कि चलो ठीक है कोई सत्संग हो रहा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई पूजा हो रही है, कुछ भी हो रहा है जहाँ पे धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन पे कंपल्शन नहीं होगा, उनकी गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी कि बेटा बैठ बैठ बैठ, नहीं, उनकी इच्छा है वो बैठेंगे, नहीं इच्छा है वो नहीं बैठेंगे, बिकॉज ये उनका फंडामेंटल राइट है, जस्टिसिएबल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो वो नहीं बैठेंगे वहाँ पे। ये चीज़ जो है यहाँ पे याद रखना। और एक और चीज़ भी कही गई, देखो फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, और उनके बिना गार्डियंस के कंसेंट भी उसको कंपल्शन नहीं लगा सकते कि बेटा तुझे अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये दोनों ही राइट जो है बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए हैं, ठीक है, बिकॉज अगर हम एजुकेशनल की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 21A बनाया गया है, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को क्या होगी, कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, की जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उनकी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट जो है वो बोल रहे हैं, जो उनका कल्चर है, उनको क्या करना, कंजर्व करना, ठीक है। कंजर्व क्यों करना, क्योंकि अभी वो गिनती में बहुत ज्यादा छोटे हैं, राइट, लेकिन आगे जाकर छोटे माने कम हैं, ठीक है, तो गिनती में क्या है, कम है, लेकिन आगे जाकर अगर हमें उनकी काउंट को बढ़ाना है, सो वी हैव टू प्रिजर्व देयर इंटरेस्ट, लाइक देयर स्क्रिप्ट्स, ठीक है, लाइक देयर कल्चर, लाइक द लैंग्वेज दे स्पीक, ठीक है, लाइक द वे ऑफ लिविंग दे फॉलो, ठीक है, सो वी नीड टू कंजर्व दीज थिंग्स, राइट। इफ वी विल नॉट कंजर्व दीज थिंग्स, देन एक दिन आएगा वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी, हमारे फ्यूचर को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी भी थी, ओके। अगर हम बात करें कुछ ऐसी कम्युनिटीज के लिए ही स्कीम्स एंड पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं अंडर योर DPSP, राइट, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके अंदर क्या है कि देखिए हमें जो हमारी क्या आएंगी कम्युनिटीज आएंगी, जो हमारी माइनर कम्युनिटीज आएंगी, उनकी रिलीजियस अगर इंटरेस्ट उसको भी प्रिजर्व करना है एंड लिंग्विस्टिक को भी प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो बेसिक सा पॉइंट है जो शायद से हम पहले ही समझ लिए। आगे तीसरा क्या 30th जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि देखो जो माइनॉरिटीज है, दे हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि उनके पास पूरा अधिकार है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस दोनों की ही यहाँ पे बात की गई है, ऐसा नहीं है किसी एक सिंगल कैटेगरी की जो है यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। जब हम इससे आगे चलते हैं तो इसी के साथ हमारे ये दोनों फंडामेंटल राइट्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और चीज़, जिन भी बच्चों ने
टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की PDFs, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्लस मैं जो हूँ रिसेंटली स्टार्ट करूँगी ट्रिक सीरीज़। ट्रिक सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी ट्रिक्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर की जाएगी, राइट? सो विद दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।